भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। खबर बरेली से। भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा माता रानी अहिल्याबाई होलकर जी की जीवन यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन आईएमए हॉल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने किया। उद्घाटन में प्रमुख रूप से सहकारिता मंत्री, जिला प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर, सांसद छत्रपाल गंगवार, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, गुलशन आनंद प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इसके बाद आईएमए सभागार में विधानसभा सम्मेलन का आयोजन हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा ने 1988 के अधिवेशन में तय किया था कि अयोध्या में पावन मंदिर का निर्माण करेंगे और मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ। आज उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगम में भाजपा का बहुमत है। रानी अहिल्याबाई होलकर 31 में 1725 को कुशल शासक के रूप में उन्होंने शासन में भी अंतिम छोर तक के व्यक्ति के लिए कार्य किया। 500 महिलाओं की बटालियन का निर्माण किया, सेवा भाव का समर्पण रखा, जीव जंतु के प्रति प्यार और स्नेह रखा और अहिल्याबाई होलकर के जीवन से हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती को भारतीय जनता पार्टी भव्य तरीके से मनाएगी। उसके लिए 31 मई तक महानगर में स्मृति अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर जी को धर्म, न्याय और राष्ट्र धर्म का सजीव स्वरूप बताया। उन्होंने कहा कि वे सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की अग्रदूत थीं। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के कालखंड में जिस साहस, भक्ति और समर्पण से काशी से लेकर रामेश्वरम तक देश के अनेक तीर्थ स्थलों का पुनर्निर्माण कराया, महिलाओं को भी महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए सभी को उनके जीवन के बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए। वह भारतीय इतिहास का अद्वितीय अध्याय है। उन्होंने कहा कि धर्म रक्षित रक्षिता के वैदिक उद्घोष को न केवल जिया बल्कि उसे मूर्त रूप भी दिया। जब विदेशी आक्रांता मंदिरों को ध्वस्त कर रहे थे तब अहिल्याबाई जी ने बिना भय व राजनीतिक समर्थन के उत्तर से दक्षिण को, पूर्व से पश्चिम तक सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का विराट कार्य किया। महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में जन जन तक इतिहास के बारे में पहुंचाना चाहिए, जिससे उनके जीवन के बारे में सभी लोग जान सके। और आज का भव्य काशी विश्वनाथ धाम उसी मंदिर का स्वरूप है। अहिल्याबाई ने अपने संसाधनों से वर्ष 1777 से 1780 के बीच बनवाया था। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सनातन संस्कृति के गौरव की पुनर्स्थापना के लिए पूरे मनोयोग से समर्पित हो जाना चाहिए। सहकारिता मंत्री, जिला प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि उनके बताए मार्ग पर हम सबको चलना चाहिए और अहिल्याबाई होलकर जी को भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का कार्य किया और नारी सशक्तिकरण की दिशा में अनेकों कार्य किए। सांसद छत्रपाल गंगवार ने रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने रानी अहिल्याबाई होलकर से पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई और आज हम सबकी प्रेरणा की स्रोत हैं। महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा कि उनके बताए मार्ग पर हम सभी को चलना चाहिए। ये हमारी प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने जिस तरह पूरे देश में मंदिरों का निर्माण किया वह अपने आप में एक अलग पहचान है। इसलिए हम सभी को रानी अहिल्याबाई होलकर की जीवन परिचय को अवश्य पढ़ना चाहिए। महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर जी के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भाजपा बूथ स्तर तक अभियान चलाएगी। महिलाएं महारानी होलकर जी के आदर्श पर चलकर देश की सत्ता में भागीदार बने। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के शौर्य, त्याग, सेवा व समर्पण के भाव को सभी के मन मस्तिष्क में डालना है। उन्होंने सभी को अहिल्याबाई जी के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। विधानसभा सम्मेलन में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर, सांसद छत्रपाल गंगवार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, अनिल कुमार एडवोकेट, निवेदिता श्रीवास्तव, डॉक्टर तृप्ति गुप्ता, नीलम जेठा, SC/ST आयोग सदस्य उमेश कठेरिया, गुलशन आनंद, प्रदेश पांडे, डॉक्टर CPS चौहान, श्रुति गंगवार, महानगर मीडिया प्रभारी प्रतिपाल सिंह उर्फ बंटी ठाकुर, विष्णु अग्रवाल, JPS पाल, शालिनी जौहरी, सतीश कविन, अमन सक्सेना, विशाल गुप्ता, गौरव, पार्षद रण आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन कामों की चर्चा हम लोग करेंगे। आज अजय राय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई सारे आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की मार्केटिंग कर रहे हैं और सेना के जवानों की जगह अपने जो है पोस्टर और बैनर लगा रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस हमेशा हमारी सेना का अपमान करती रही। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को ढूंढ कर नष्ट करने का काम किया, उन्हें मारने का काम किया, ये हमारे लिए गर्व करने वाला विषय है, ना कि सेना पर उसके कौशल पर प्रश्न खड़े करना।
समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो भूमिका और खुफिया कुरैशी को लेकर लगातार जो है हमलावर रह रहे हैं वो, और सेना का हमारी सेना ने पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, और सेना को जाति के नाम पर बांटने का जो षड्यंत्र है ये निश्चित रूप से हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत असहज है। वो 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने 140 करोड़ लोगों के लिए संघर्ष किया। कांग्रेस ने 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री द्वारा वडोदरा में रोड शो करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बनारस में क्यों? बड़ौदा देश का ही हिस्सा है और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक अभियान का शुभारंभ कहीं से भी वो कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सरकार के 11 वर्षों के कामकाज का लेखा जोखा लेकर घर घर जाएंगे और सबको बताएंगे जो काम हमने किए। जी सर, आपने जो अभियान के बारे में बताया है आज, तो ये अभियान किसानों से संवाद का है। ये विकसित भारत के साथ विकसित कृषि अभियान चलाई जा रही है, जिससे कि देश को खाद्यान्न उत्पादन में हम आत्मनिर्भर भी बना सकें और दलहन तिलहन के भीतर आत्मनिर्भर बना सकें। सभी क्षेत्रों में अपने किसान को जागरूक करके उनको जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो अच्छी वैरायटी निकाली गई है उनके बारे में जानकारी दिया जाना, मिट्टी की कंडीशन और उसको सुधार के लिए क्या उपाय हो उसके बारे में चर्चा किया जाना, जो हमारे पास सरकार की नीतियां हैं जिसका वो लाभ उठा सकते हैं कि किसान पर नीतियां उनको जानकारी उसको दिया जाना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सॉइल हेल्थ टेस्ट है, MSP पर खरीदारी की जो हमारी व्यवस्था है, साथ साथ में खेती का विविधीकरण को किया जाना, देश और दुनिया के मांग के अनुरूप वो खेती पैदा कर सके उस पर चर्चा किया जाना, प्राकृतिक खेती को कैसे प्रोत्साहित करके और उसको जो दुनिया में प्राकृतिक उत्पादों की मांग है उसको पूरा करने के लिए भारत सक्षम हो सके उस दृष्टि से उनको तैयार किया जाना। तो इसको लेकर के बृहद अभियान चलाया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश के सभी न्याय पंचायतों के पैक सोसाइटियों पर वो किया जाएगा। कुछ जहां पर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है उस स्थान पर भी होंगे और ब्लॉक केंद्रों पर भी होंगे। तो इस प्रकार से लगभग 10,000 स्थानों पर हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे जिससे किसानों के साथ सीधा संवाद उनके साथ किया जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात का आग्रह किया है कि जो लैब में जो रिसर्च होते हैं उनको किसान के खेत तक उसके परिणाम को पहुंचाया जाना चाहिए। तो लैब टू लैंड को भी इसके अंतर्गत ये रखा गया है कि ये चीजें किसान के खेत तक पहुंचे, इस नाते इसके लिए फोकस किया जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार जो है वो सरकार, अब छोड़िए अखिलेश यादव। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।